हमें पता है कि एक ना एक दिन इस असीम ब्रह्मांड का अंत होने ही वाला है, जिसको इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। हर वक्त हमारे कान में वही आवाज गूंजती है जो हमें हमेशा के लिए सुनना चाहते थे। हर बार हम अपने आप को झूठा दिलासा देकर रोक रहे थे कि हमारी सभ्यता को बचाने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही, पर वह इंतजार इस ब्रह्मांड की सभी सभ्यता करके अपने आप के कल्पना के विचार में दफन हो चुके हैं। ब्रह्मांड में एक ग्रहीय सभ्यता द्वारा दूसरे को नष्ट करने का विचार एक ऐसा विषय है जिस पर काल्पनिक कथाएं और सैद्धांतिक चर्चाएं होती हैं। यहाँ हम वैज्ञानिक संभावनाओं और कल्पनाशील अनुमानों के मिश्रण पर आधारित विभिन्न काल्पनिक परिदृश्यों के माध्यम से इस अवधारणा का पता लगाते हैं। तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता पूरे ग्रहों को नष्ट करने में सक्षम शक्तिशाली हथियार विकसित कर सकती है। इन हथियारों में एंटीमैटर बम, निर्देशित ऊर्जा हथियार या क्वांटम डिस्टेबलाइजर जैसी और भी अधिक विदेशी तकनीकें शामिल हो सकती है। ऐसे हथियार पहुंचाने के लिए उन्नत सभ्यताएं विशाल अंतरतारकीय युद्धपोतों का निर्माण कर सकती है। ये जहाज विशाल दूरी तय कर सकते हैं, विनाशकारी पेलोड ले जा सकते हैं और अंतरिक्ष युद्ध में शामिल होने में सक्षम हो सकते हैं। पूरी तरह से विनाश के बजाय एक सभ्यता आक्रमण और कब्जा करने का विकल्प चुन सकती है। उन्नत परिवहन और रसद का उपयोग करके वे सैनिकों को तैनात कर सकते हैं, नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और लक्ष्य सभ्यता के संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। विनाश का एक और अधिक कपटी तरीका जैविक युद्ध हो सकता है। लक्षित प्रजातियों के जीव विज्ञान के अनुरूप इंजीनियर रोगजनक या वायरस आबादी को नष्ट कर सकते हैं, जिससे सामाजिक पतन हो सकता है। नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग आणविक स्तर पर सभ्यता को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। सुप्रतिकृति नैनोबोट्स या ग्रे गू को सभी पदार्थों को भस्म करने के लिए छोड़ा जा सकता है, जिससे सभी जीवन और बुनियादी ढांचे को प्रभावी ढंग से मिटा दिया जा सकता है। एक उन्नत सभ्यता साइबर युद्ध में भी संलग्न हो सकती है, किसी अन्य सभ्यता के तकनीकी बुनियादी ढांचे में घुसपैठ और बाधा डालकर वे संचार, रक्षा और आवश्यक सेवाओं को पंगु बना सकते हैं। उन्नत सभ्यताएं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का उपयोग कर सकती है, ग्रहों या तारा प्रणालियों को नष्ट करने के लिए तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या यहाँ तक कि लघु ब्लैक होल उत्पन्न करने में सक्षम उपकरणों का उपयोग कर सकती है। दुर्लभ तत्वों या ऊर्जा स्रोतों जैसे रणनीतिक संसाधनों पर नियंत्रण अंतर सभ्यता संघर्ष का एक मकसद हो सकता है। एक सभ्यता इन संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए पूर्वव्यापी हमले शुरू कर सकती है। वैचारिक मतभेदों से भी संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। अपनी मान्यताओं को फैलाने के मिशन वाली सभ्यता उन लोगों को खत्म करने की कोशिश कर सकती है जो उनके अनुरूप नहीं है, जिससे नरसंहार अभियान चल सकते हैं। उन्नत तकनीक का उपयोग करके हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्याएं प्रतिद्वंदी सभ्यता के नेतृत्व को अस्थिर कर सकती है, जिससे आंतरिक अराजकता पैदा हो सकती है और उन्हें विजय के लिए कमजोर बना सकती है। मनोवैज्ञानिक युद्ध की रणनीति जैसे कि गलत सूचना फैलाना या मन नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करना सभ्यता के सामाजिक ताने बाने को हतोत्साहित और विघटित कर सकता है। व्यापार मार्गों या वित्तीय प्रणालियों में हेरफेर के माध्यम से आर्थिक तोड़फोड़ प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नता के बिना सभ्यता को पतन के बिंदु तक कमजोर कर सकती है। एक सभ्यता दूसरे की सांस्कृतिक विरासत को भी लक्षित कर सकती है, उनकी पहचान और प्रतिरोध करने की इच्छा को मिटाने के लिए प्रतीकों, कलाकृतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों को नष्ट कर सकती है। ग्रह को निर्जन बनाने के लिए टेराफॉर्मिंग या ग्रह इंजीनियरिंग को हथियार बनाया जा सकता है। वायुमंडलीय परिवर्तन, जल आपूर्ति को विषाक्त करना या प्राकृतिक आपदाओं को प्रेरित करना संभावित रणनीति है। चरम स्तर पर उन्नत सभ्यताएं लक्षित प्रणाली में ग्रहों को नष्ट करने के लिए तारों में हेरफेर कर सकती है, सुपरनोवा या तारकीय फ्लेयर्स को ट्रिगर कर सकती है। अंधेरी ऊर्जा या शून्य बिंदु ऊर्जा जैसे विदेशी ऊर्जा रूपों का दोहन और हथियार बनाना अभूतपूर्व विनाश के तरीके प्रदान कर सकता है। यदि किसी सभ्यता ने समय के हेरफेर में महारत हासिल कर ली है, तो वे प्रतिद्वंदी सभ्यता के उदय को रोकने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं को बदल सकते हैं या उन्हें पूरी तरह से अस्तित्व से मिटा भी सकते हैं। जासूसी के माध्यम से एक सभ्यता को भीतर से उखाड़ना, विद्रोह को भटकाना या गुटों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना
अप्रत्यक्ष विनाश के लिए एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। अन्य अलौकिक सभ्यताओं के साथ गठबंधन बनाना एक रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकता है, संसाधनों को एकत्रित कर सकता है और एक आम दुश्मन के खिलाफ हमलों का समन्वय कर सकता है। अस्तित्वगत खतरों को पेश करना या प्रचारित करना, जैसे कि दुष्ट एआई या सुप्रतिकृति मशीनें, अन्य सभ्यताओं को अंधाधुंध रूप से नष्ट कर सकती है। एक उन्नत सभ्यता विशाल कंप्यूटेशनल शक्ति और उन्नत रणनीति का उपयोग करके स्वायत्त रूप से अन्य सभ्यताओं की तलाश करने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई एआई प्रणाली विकसित कर सकती। उप अंतरिक्ष विसंगतियों जैसे कि वर्महोल या स्थानिक दरारों का निर्माण या हेरफेर ग्रहों और तारा प्रणालियों को नष्ट या अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कई आयाम मौजूद है तो एक सभ्यता दूसरे आयाम से आक्रमण करने की क्षमता का उपयोग कर सकती है, जिससे उनका लक्ष्य बिना तैयारी के पकड़ा जा सकता है। उन्नत तंत्रिका विज्ञान का उपयोग करके एक सभ्यता प्रतिद्वंद्वी प्रजातियों के विचारों और व्यवहारों में हेरफेर कर सकती है, जिससे वे आत्म विनाश की ओर अग्रसर हो सकते हैं। क्षुद्र ग्रहों या अन्य खगोलीय पिंडों को लक्ष्य ग्रह की ओर निर्देशित करने से प्राकृतिक विलुप्ति की घटनाओं के समान विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। संसाधन अस्वीकार की रणनीति में किसी सभ्यता को आवश्यक संसाधनों जैसे ऊर्जा या कच्चे माल से वंचित करना शामिल है, जिससे उनका क्रमिक ह्रास और पतन होता है। किसी ग्रह की पारिस्थितिकी तंत्रों में परिवर्तन करना, आक्रामक प्रजातियों या रोगजनकों को लाना जो प्राकृतिक संतुलन को बाधित करते हैं, व्यापक पर्यावरणीय पतन का कारण बन सकते हैं। स्पेस टाइम पर उन्नत नियंत्रण एक सभ्यता को एक प्रतिद्वंद्वी सभ्यता को स्थिर क्षेत्र या समय बुलबुले में अलग थलग करने की अनुमति दे सकता है, जिससे उन्हें ब्रह्मांड से प्रभावी रूप से हटाया जा सकता है। धार्मिक या वैचारिक उत्साह एक सभ्यता को अपने दैवीय या वैचारिक आदेश को प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी भी साधन का उपयोग करके उन लोगों को मिटाने के लिए प्रेरित कर सकता है जो उनकी मान्यताओं को साझा नहीं करते हैं। अंतिम पैमाने पर सभ्यताएं गैलेक्टिक स्केल युद्ध में संलग्न हो सकती है, जिसमें अपने प्रभुत्व और अपने प्रतिद्वंद्वियों के पूर्ण विनाश को सुनिश्चित करने के लिए स्टारशिप, हथियारबंद ग्रहों और यहाँ तक कि डायसन क्षेत्रों के बेड़े को तैनात किया जा सकता है।